नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। इल्विन क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन को ऐसे ही जगमगाते रखिए, प्रकाशित रखिए। भगवान आप लोगों की मदद करें। आप जो मन में उद्देश्य और लक्ष्य और संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो जल्दी ही फलित हो। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को पुनः दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, जगमगाते रहिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, बड़े छोटों पर स्नेह बरसाए रहिए, अपने मन के कलुषित पाप को निकालिए, खुशी ढूंढिए, हर चीज़ में खुशी ढूंढिए। वही जीवन का सार है और जीवन का सार ही यही है कि हम किस तरीके से खुश रहते हैं, कैसे प्रसन्न रहे। तो प्रसन्नता तो हम सभी के बीच में रहने से ही है। बहरहाल आइए मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा होगा समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। इस पूरे वीडियो सेशन में यह हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या कोई संबंध रहा है आज़ादी के बाद से, और अभी वर्तमान में इस विकास के परिप्रेक्ष्य में हमने अपने आप को कितना विकसित पाया है। वीडियो सेशन को प्रारंभ तो करेंगे ही, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हुए इसकी रूपरेखा को पढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास क्या होता है, आइए इसके परिचय को समझते हैं। तो समावेशी विकास सभी वर्गों को विकास के अवसर प्रदान करता है। समावेशी विकास मतलब एक ऐसा विकास जो न तो किसी लिंग आधारित हो, न किसी समाज आधारित हो, न किसी वर्ग आधारित हो, न किसी व्यवस्था को आधार मानकर हुआ जाए कि अमुक जो कृषिगत लोग हैं उनका विकास कर दिया जाए, या जो व्यापारी वर्ग है उनका विकास किया जाए, या जो मान लीजिए कि किसी बिजनेस को कॉटन इंडस्ट्री वाले हैं या फूड इंडस्ट्री वाले हैं या एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री वाले हैं, किसी एक का नहीं, सबका एक साथ विकास करना, इसी को हम समावेशी विकास कहते हैं। गरीबी, असमानता और भेदभाव को कम करने के लिए समावेशी विकास को लाया गया। अर्थात अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो इसका जो एम है वह क्या है, गरीबी को कम करेंगे, असमानता को कम करेंगे, भेदभाव को कम करेंगे। और यह जो समावेशी विकास है इसका एक और लक्ष्य है कि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना। समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्गों को, कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से समावेशी विकास की संकल्पना को लाया गया। और समावेशी विकास का उद्देश्य ही है गरीबी, असमानता और भेदभाव को कम करना। समावेशी विकास मतलब किसी एक वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर विकास नहीं करना। समावेशी विकास मतलब सभी वर्गों के लिए विकास के अवसर, समान अवसर मुहैया कराना, इसी को हम समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर आइए अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं आजादी के बाद के दशक की, 1950 से 1960 के दशक की बात की। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास पर जोर दे दिया गया। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास पर जोर दिया जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं को लाया जाता है और 5-5 वर्ष तक हम अपनी जो हमारी मुख्य आवश्यकताएं हैं कि हम कैसे विकास करें, उनको आधार मानकर उन 5 सालों में हम उसके विकास पर बात करते हैं। लेकिन 1950-60 के दशकों में स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास पर जोर दिया गया और जो पारंपरिक विकास के मॉडल थे उसमें थी सामाजिक असमानता और गरीबी। और उस समय जो सामाजिक असमानता थी, भेदभाव था, छुआछूत था, अस्पृश्यता था, इनको मिटाते हुए किसी व्यापार पर जाति वर्ग, विशेष वर्ग, समाज विशेष का उस पर अधिकार था, उसको हटाने के लिए हम ऐसी व्यवस्था लाए। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने समावेशी विकास को भी समर्थन दिया। चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे विश्व बैंक हो, ऋण के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस समावेशी विकास को कैसे हम और इसको नई रूपरेखा दें, इसके लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। अगर हम बात करें मिलेनियम विकास लक्ष्यों को, सतत विकास लक्ष्यों में समावेशी विकास भी शामिल है। समावेशी विकास अभी भी शामिल है, चाहे वह मिलेनियम डेवलपमेंट एम्स हो, लक्ष्य हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल है, एम है, उनमें भी हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट को देख सकते हैं। इसके महत्व पर अगर हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वह है हमारी जो आर्थिक, जातीय, लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। इसका जो महत्व है वह क्या है, चाहे वह आर्थिक असमानता हो, चाहे जातीय असमानता हो, लैंगिक असमानता हो, क्षेत्रीय असमानता हो, इसको कम करना। हम किसी भी स्टेट की अगर बात करते हैं तो उसका जो एक क्षेत्र होता है वह कहीं ना कहीं से आर्थिक उन्नति कर लिया होता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश को देखें तो पूर्वांचल वाला जो हिस्सा है वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है।
अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें तो वह काफ़ी पूर्वांचल के रिस्पेक्ट में काफ़ी समृद्धशाली है, और अगर हम मध्य उत्तर प्रदेश को देखें तो वह दोनों के बीच का रास्ता अख्तियार किए हुए है। तो इसी को कहा जाता है कि अगर हम समावेशी विकास के माध्यम से क्या करेंगे, जो आर्थिक असमानता है, पिछड़ेपन है, लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जाएगा, गरीब और पिछड़े वर्गों को शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य और रोजगार प्रदान करेंगे। समावेशी विकास में केवल आर्थिक विकास ही नहीं है, हम शिक्षित करेंगे, स्वास्थ्य देंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी काम करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे, आदिवासियों के लिए काम करेंगे और अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष रूप से काम करेंगे। सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में सहायक है समावेशी विकास। समावेशी विकास ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक, जातीय, लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर दिया, गरीबी और पिछड़े वर्गों को शिक्षा दे दिया, स्वास्थ्य दे दिया, रोजगार के अवसर दे दिया, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दे दिए, विशेष छूट प्रावधान दे दिए गए। इसके साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन में भी समावेशी विकास का उतना ही महत्व है जितना इन सभी के लिए समावेशी विकास का महत्व है। चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या है, जो समावेशी विकास की चुनौतियां क्या है? तो जो भी योजनाएं लाई जाती है, जो भी समाज सुधारक नीतियां होती है, उसके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो समावेशी विकास के भी अपने चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? गरीबी और आर्थिक असमानता, इसको कैसे दूर करें? गरीबी है, आर्थिक असमानता है। आज के युग में हम देख रहे हैं कि जिसके पास पैसा है उसका पैसा और बढ़ता जा रहा है, जिसके पास कम पैसा है उसका पैसा कम होता जा रहा है। इसी तरीके को हम कैसे कम करेंगे? अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको हम कम करेंगे। यह कम करेगा, यही समावेशी विकास की चुनौतियां हैं। लैंगिक भेदभाव और महिलाओं की सीमित भागीदारी, अभी कई रिपोर्ट्स आती हैं, इसमें यह बताया जाता है कि जो लैंगिक असमानता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, कहीं भी आप देखें, या नौकरी पेशे में पैसे देने के वेतन के क्षेत्र में हो, ये कहीं ना कहीं पुरुष और महिलाओं में इस प्रकार की असमानताएं, लैंगिक असमानताएं आपको हर जगह देखने को मिल सकती है। उसको भी कैसे दूर करेंगे? ये भी समावेशी विकास के सामने चैलेंजेस है। जाति और धार्मिक भेदभाव, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो जाति और धार्मिक भेदभाव है, इसको कैसे कम किया जाएगा? साथ ही साथ सशक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकताओं पर भी बल देना समावेशी विकास के सामने एक चुनौती है। समावेशी विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, आइए उन कदमों पर बात कर लेते हैं। तो शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान की बात की गई है, समग्र शिक्षा अभियान की बात की गई है। राइट टू एजुकेशन जैसी योजनाएं इंप्लीमेंट की गई है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे अनुच्छेद 21 का एक उपबंध जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 का, जिसके द्वारा कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। यह भी एक समावेशी विकास में उसके लिए उसको प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा पहल है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत रोजगार कौशल किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट PMY के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसको हम कहते हैं, उसके तहत भी युवाओं को स्किल को डेवलप करके हर क्षेत्र के, हर दूर दराज के जो दूर जाकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, अपने कौशल को विकास नहीं दे सकते हैं, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस प्रकार के युवाओं को कौशल देकर और उनके लिए इंटरप्रेन्योरशिप वो चालू कर सके, सरकार ऋण देती है। और ये सब कार्य बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। सेवाओं की तक सबकी पहुंच के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम, आयुष्मान भारत योजना लाया गया है, मनरेगा और जनधन जैसी योजनाएं लाई गई है। सभी के लिए आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है। किसान समृद्धि योजना दी जा रही है, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाडली योजना चलाई जा रही है। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार चाहती है या राज्यों की भी सरकारें चाहती हैं कि सबका विकास हो। किसी के बीच, चाहे वह जातीय आधार पर, वर्गीय आधार पर, धर्मगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, कहीं न किसी के बीच कोई असमानता न रहे। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और भागीदारी मुहैया कराना चाहिए। हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था कही गई है और कहा गया है कि यह राज्य का कर्तव्य होगा और नागरिकों का यह अधिकार होगा। गरीबी, असमानता और लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन करना, सशक्त नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाए, स्थिर और सतत विकास के लिए समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया जाए, कमजोर वर्गों की सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाए। ये रहा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हमने देखा कि भारत कैसे समावेशी विकास क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, समावेशी विकास के लिए क्या क्या कदम बढ़ाया जा रहा है, कैसे योजनाएं लाई जा रही हैं। समावेशी विकास किस क्षेत्र का विकास है, किसी एक क्षेत्र का विकास है या प्रत्येक क्षेत्र का विकास है, किसी एक वर्ग का विकास है,
किसी एक व्यवसाय का विकास है या केवल लिंग आधारित विकास है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इन सभी मुद्दों पर बखूबी अध्ययन किया। आपको यह हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। जी हाँ, दीपावली का त्यौहार है। आप लोग खुशी उमंग के साथ दीपावली का त्यौहार मनाइए। हमारे इलेवन क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अपने नित्य नए आयाम स्थापित करिए, यही हमारी शुभकामना है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी से यही विनती है कि आप जिस उद्देश्य और जिस मनसा के साथ अपने काम में लगे हैं उसमें आपको सफलता मिले। जय हिंद।